हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। पत्नी का देह सुख इतनी प्यारी चीज़ है कि उसके लिए मर्द किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते वो अपनी स्त्री से सच्चा प्रेम करता हो। मेरा परिवार एक परंपरागत परिवार है जहाँ सभी निर्णय मेरे पिता माधव जी के हाथ में होते थे। परिवार में हम 6 सदस्य हैं। मेरी माँ सुमित्रा जी, पिताजी और हम 4 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा था और मेरा छोटा भाई आकाश हम सब में सबसे होनहार था। बचपन से ही सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं, इसलिए कभी महसूस ही नहीं हुआ कि प्रेम का अर्थ क्या होता है। आकाश की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस हादसे ने माँ और पिताजी को गहरे दुख में डाल दिया था। आकाश ने आईएएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास कर ली थी और उसका जाना परिवार के लिए एक बड़ी क्षति थी। पिताजी ने मेरा विवाह करने का फैसला लिया और मेरी शादी रिद्मा नाम की लड़की से कर दी। उस समय मैं बेरोजगार था, कोई नौकरी नहीं करता था, लेकिन पिताजी के पास खेत खलिहान और शहर में कुछ संपत्ति थी, इसलिए रिद्मा के पिताजी इस शादी के लिए तैयार हो गए थे। शादी के बाद रिद्मा ने मुझे बहुत प्रेम दिया। उसने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे जीवन में कोई है जो मुझे समझता है। मेरी माँ रिद्मा के काम में हमेशा ही कमियां निकालती रहती थी, लेकिन रिद्मा हमेशा ही उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी, जिससे घर में शांति बनी रहती थी। लेकिन माँ को यह शांति अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पिताजी को रिद्मा के खिलाफ भड़काया और पिताजी ने फिर रिद्मा को उसके मायके भेज दिया। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि रिद्मा गर्भवती है। मैंने जब यह खबर खुशी खुशी माँ और अपने पिताजी को दी और कहा कि अब हमें रिद्मा को वापस घर ले आना चाहिए, तब पिताजी ने मुझसे गुस्से में कहा, क्या तुम्हें पत्नी के बिना एक पल भी चैन नहीं पड़ता? उधर जब मैंने रिद्मा को यह बताया कि माँ और पिताजी तुम्हें घर वापस लाने से मना कर रहे हैं, तो उसने मुझसे कहा, आपकी हर जरूरत का ख्याल मैंने हमेशा रखा। क्या आप जानते हैं एक महिला को अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जब वह गर्भवती होती है और आप ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। रिद्मा की इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा ही झकझोर दिया। तब मैंने किसी की परवाह किए बिना ही तुरंत रिद्मा को वापस घर लेने जाने का फैसला कर लिया। जब हम घर लौटे तो पिताजी आग बबूला हो गए मुझ पर। माँ ने रिद्मा को फिर से परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब घर में बढ़ते तनाव के कारण पिताजी ने घोषणा कर दी कि मुझे उस संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा अगर मैं अपनी पत्नी को वापस उसके घर छोड़कर नहीं आया तो। उन्होंने कहा कि सारी संपत्ति मेरे दूसरे भाई रवि को दी जाएगी। रवि को लेकर सभी ने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। रवि शराब और जुए की लत में था और अधिक शराब पीने के कारण उसका लीवर खराब हो गया था। कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु भी हो गई। फिर भी पिताजी ने कहा कि वे सारी संपत्ति किसी संस्था को दान कर देंगे, लेकिन मुझे हरगिज नहीं देंगे। समय इस तरह बीतता गया। एक दिन पिताजी का अचानक ही हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 6 महीने बाद मैंने पाया कि उन्होंने सारी संपत्ति किसी को भी दान नहीं की थी। अब मैं इस संपत्ति का इकलौता वारिस हूँ, लेकिन रिद्मा का कहना है कि अगर पिताजी हमें यह संपत्ति नहीं देना चाहते थे तो हमें इसे नहीं लेना चाहिए। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।